बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़ने वालों और ना पढ़ने वालों में फ़र्क, इनकी तबीयतों में, मजाज में, आदात व अतवार में वाज़ेह फ़र्क होता है। बेशक आप लोग मुशाहिदा करके देख लीजिएगा। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला बड़ी अहम है, क्योंकि इससे आप लोगों का ईमान ताज़ा होने वाला है। वो लोग जो दुरूद पाक पढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, और उन लोगों के लिए जो लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ते और अल्लाह पाक ने उन्हें तौफीक अता नहीं फरमाई हुई, उनके लिए ये लम्हा है फ़िक्रिया है। देखें, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसे जितना हो सके अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। वैसे भी दुरूद पाक पढ़ने से तबीयतों में तकद्दुस पैदा होता है। आप लोग पाक दामन रहते हैं, इफ़्फ़त माआब रहते हैं, और जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं उनकी इफ़्फ़तें और इस्मतें कायम रहती हैं। और फिर अगर हम आजकल के दौर की बात करें जिसके अंदर बेशुमार फितने हैं, तो इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तकद्दुस का और अपनी पाकीज़गी का ख़याल रखें और इसे कायम रखें। तो बस इसका एक वाहिद ज़रिया और हल जो है और वसीला है वो दुरूद पाक है। अपने आप को दुरूद पाक की तरफ राग़िब करें, तो इसका अमली नतीजा यही होगा कि आप में तकद्दुस का जोहर पैदा होगा, आपकी इस्मत की हिफाजत रहेगी। जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं उनकी तबीयतों में, उनकी शख्सियतों में, उनके किरदार में अल्लाह पाक पाकीज़गियाँ उतार देता है। और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले दोनों की आदात व अतवार में फ़र्क होता है। अब देखें, जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, मामूल के साथ पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं, बिला नागा पढ़ते हैं, तो उनकी तबीयतों में रिक्कत, लताफ़त, नरमी, खुश मजाजी, मुहब्बत और शफ़क़त जैसे जज्बात पैदा होते हैं। यकीन करके देखें, बल्कि आज़मा कर देखिएगा कि जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, और ये दुरूद पाक का अमली नतीजा है कि आपकी शख्सियत के अंदर, आपके मजाज के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब देखें, बाज़ लोगों को ना बड़ी शिकायत होती है लोगों के तल्ख़ रवैयों की, अक्खड़पन की और तुंद मजाजी की, कि लोग बड़े जो है ना तल्ख़ होते हैं, उनके रवैये, उनके मजाज, उनके लहजे बड़े तल्ख़ होते हैं। तो इसमें उनका कसूर नहीं है, उनको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मिठास नसीब ही नहीं है। और जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उनको नसीब होती हैं, अल्लाह पाक के करम और फजल से नसीब होती हैं। बहुत लोग जो हैं अक्खड़ मजाज होते हैं, तुंद मजाज होते हैं, बड़े सख्त गिर होते हैं, तो उनका वाहिद इलाज ही यही है कि उनको दुरूद पाक पर लगा दिया जाए, उनको दुरूद पाक की तस्बीह दे दी जाए। तो फिर दुरूद पाक का जो अमली नतीजा क्या होगा कि दुरूद पाक अक्कड़ तोड़ देता है, तबीयत की तुंदी निकाल देता है, तबाह की तलखियाँ ख़त्म कर देता है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिठास ही इतनी है कि वो इंसान की शख्सियत, उसके किरदार, उसके वजूद में उतर जाती है। क्योंकि हुज़ूर का नाम तो फिर शहद से भी मीठा है ना, और इंतहाई दिल आवेज़ है। जिसने कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करना है, तो उसके मिजाज में तलखियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। यकीन करें, और वो जैसे है ना कि उनका नाम लबों पर आए तो मीठा मीठा मुँह हो जाता है। तो ये तो इतनी मिठास है इस नाम के अंदर, ये तो ऐसी ठंडक आपके दिल में और सीने में डाल देता है कि आपके अंदर की सारी गर्म मजाजी को ख़त्म कर देता है। उनका नाम ही इतना मीठा है, इतना दिल आवेज़ है, गुस्सा ख़त्म कर देता है, तबीयत की तलखी ख़त्म कर देता है, अक्खड़पन को ख़त्म कर देता है। तो और इससे एक और बड़ी बात कि जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, उनकी तबीयतों में एक नफासत बड़ी होती है, बड़े नफीस मजाज के लोग होते हैं, और ये चीज़ें, ये लताफ़तें, ये रिक्कतें उनके अंदर दुरूद पाक की कसरत करने से खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह अगर इसके बरक्स आप देखेंगे, आप मुशाहिदा करके देखेंगे, जो लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ते तो उनके मजाज में ऐसी तलखियाँ होंगी, हर वक्त उनको गुस्सा आया हुआ होगा, हर वक्त बदमजाजी उन्होंने क्रिएट की हुई होगी।
تو ان کو جو ہے نا آپ پیار سے محبت سے یہ مشورہ دیا کریں کہ آپ درود پاک پڑھا کریں روزانہ، بے شک تھوڑی تعداد میں صحیح، لیکن یہ طبیعتوں میں مزاجوں میں ضرور فرق ہوتا ہے۔ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ لوگ میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ ان کی طبیعتوں میں ایسی لطافتیں، ایسی رقتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی نرم مزاجی، اتنی خوش مزاجی کیسے پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سارا کرم، یہ سارا فضل جو ہے، یہ ساری رحمتیں جو ہیں اور برکتیں جو ہیں آپ کے وجود کے اندر، آپ کے کردار کے اندر، یہ درود پاک کے صدقے پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی ذہنی استعداد میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کی ذہنی صلاحیت جو ہے، ان کی جو قابلیت ہے وہ ایڈوانس لیول پر ہوتی ہے، وہ اگلے لیول پر ہوتی ہے۔ یقین کر کے دیکھیں، ان کی قابلیت میں اتنا اللہ پاک اضافہ فرماتا ہے صرف اور صرف درود پاک کے صدقے۔ اور جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے، ان کو توفیق ہی نہیں ملی ہوئی، تو ایسے لوگوں کا جو ہے ذہن ہے وہ بھی بڑا کڈ ہوتا ہے۔ یقین کریں، ان کی ذہنی صلاحیت ہی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو پھانپ سکیں، چیزوں کو آبزرو کر سکیں، یا وہ اپنے ایک ڈیسیژن پاور جسے کہتے ہیں، وہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جن لوگوں کو درود پاک کی توفیق ملی ہوئی ہے وہ بڑے خوش بخت لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ پاک ان کا پڑھا ہوا درود پاک ہر وقت ہر لمحہ قبول کرے۔ اور جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے، یقین کریں کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس بارے میں سوچیں کہ اللہ پاک نے انہیں کیوں نہیں توفیق عطا فرمائی ہوئی، ایسا کیا عمل ہے جو اللہ کو ناپسند ہے ان کا۔ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ درود پاک کی طرف راغب کریں، اپنے اندر، اپنی طبیعتوں کے اندر درود پاک کو راسخ کریں، تاکہ آپ کے ماحول سے، آپ کی شخصیت سے لوگ متاثر ہو سکیں، لوگ آپ کے ساتھ ملنا پسند کریں، لوگ آپ کی محفل میں بیٹھنا پسند کریں۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی درود پاک سے۔ اور درود پاک پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑے خاص ہوتے ہیں نا، ان کا تو مرتبہ ہی الگ ہے، کیونکہ ان کو چن لیا گیا ہے درود پاک کے ذکر کے لیے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔